धमधा क्षेत्र के किसान अब मंडी में बेच सकेंगे अपना उत्पाद। मुख्यमंत्री ने किया 55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में कम हुई मलेरिया की दर। विश्व मलेरिया दिवस के दिन नई दिल्ली में मिलेगा सम्मान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की नई प्रजाति लॉन्च। किसानों को बांटे गए धान के बीज के मिनी किट। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमधा में 55 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एवं सामग्री वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने सब्जी एवं फल मंडी का लोकार्पण किया। साथ ही 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही जल संसाधन विभाग की 18 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण तथा पीएचई विभाग की 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धमधा की पहचान 6 आगर 6 कोरी तालाब की है। इसकी ऐतिहासिक पहचान हमेशा से रही है। अब इसकी पहचान टमाटर के उत्पादन और उद्यानिकी फसलों से भी बनी है। धमधा के किसानों ने देश और देश के बाहर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सप्लाई की है। किसानों की यह उपलब्धि शानदार रही है। मुख्यमंत्री ने धमधा में तालाबों के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धमधा के किसानों के लिए मंडी का आरंभ होना बहुत शुभ संकेत है। मंडी के आरंभ होने के पश्चात अब यहां के किसानों को देश भर का मार्केट मिल सकेगा। पहले भी हमारे किसान हैदराबाद से इलाहाबाद तक अपने उत्पाद पहुंचाते रहे हैं। अब मंडी के माध्यम से उन्हें उचित दाम मिल पाए कि मोती नाला तथा रौंदा जलाशय से सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। इन 3 सालों में धमधा में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए बड़े कार्य किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 50 किसानों को ट्रैक्टर वितरण किया। मत्स्य कृषकों को भी नाव, जाल, मत्स्य आहार आदि वितरित किए गए। के साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग के हितग्राहियों को भी दुपहिया प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ लंच भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 अप्रैल को 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे आकाशवाणी पर देश की जनता से संवाद। सरकार आपकी है, ये द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। आपको अपनी बात नाराजगी से भी रखने का अधिकार है जी, क्योंकि अगर सरकार संवाद नहीं करती है तो समस्या का समाधान ही नहीं होता। मन की बात आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए उसे विश्व मलेरिया दिवस के दिन 25 अप्रैल को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ को प्रदेश में मलेरिया के मामले में आई गिरावट के लिए सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी-फरवरी 2020 में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था।
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता को देखते हुए पूरे प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने के लिए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई। अब तक प्रदेश में बस्तर संभाग में इस अभियान के 5 चरण व अन्य संभागों में 2-2 चरण संचालित किए गए हैं। मलेरिया अभियान के 5 चरणों में अब तक प्रदेश में कुल 87,84,271 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। अभियान से मलेरिया के मामलों में छत्तीसगढ़ में 62.5% की गिरावट आई है। वहीं प्रदेश में मलेरिया टेस्ट पॉजिटिविटी दर क्रमशः 4.60% से घटकर 0.79% पर आ गई है। इन अभियानों में मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे बस्तर के पहुंच विहीन दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर घर पहुंचकर सभी लोगों की आरडी किट से मलेरिया की जांच की गई। पॉजिटिव पाए गए लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ खिलाकर तत्काल मलेरिया के इलाज के लिए दवाई का सेवन शुरू किया गया। मितानिनों की निगरानी में उन्हें दवाइयों की पूरी खुराक खिलाई गई। अभियान से मलेरिया उन्मूलन के साथ ही एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में काफी मदद मिली है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की अलग अलग किस्मों के म्यूटेंट के साथ ही किसानों को धान बीज के मिनी किट वितरण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि विश्वविद्यालय से धान बीज ले जाकर खेती करें ताकि बेहतर पैदावार हो सके। नई वैरायटियों का लॉन्च हुआ और किसानों को उसका एक वितरण किया गया ताकि वो उन वैरायटियों को आगे जाके अपने गांव में क्षेत्र में उसका उत्पादन करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को ऐसी वैरायटियों की उपलब्धता हो जो कि कम समय में परिपक्व हो जाएं, उसमें उत्पादन अधिक हो, उसमें कम फर्टिलाइजर लगे और किसी प्रकार के मौसम की दिक्कत में वो फसल भी खराब ना हो। और छत्तीसगढ़ में अभी काफ़ी सहयोग की आवश्यकता है हमें। जो हमारी जो पुरानी वैरायटियां हैं उसको रिप्लेस करते हुए इन नई वैरायटियों से जब हम उनको बदलेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर पीके मुखर्जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खेती के लिए काफ़ी ज़मीनें हैं, इसलिए यहां बड़े पैमाने पर धान की नई किस्मों के उत्पादन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। तो डेवलप करते हैं इस बार में वही मतलब इधर फिर यूटिलाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी का हेल्प चाहिए, तो यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा है हम लोग को, जो हम लोग जो डेवलप करते हैं। क्योंकि हम लोग उधर लेबोरेटरी में तो लैंड उतना नहीं है ना, इधर इतने सारे लैंड है उगाने के लिए। तो उसके बाद 4-5 जनरेशन 6 जनरेशन का बाद ही वो स्टेबल होता है। उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं जो ये स्टेबल म्यूटेंट है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल वैरायटी रिलीज कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी, फिर सेंटर में जाते हैं। उसके बाद ही ये नोटिफाइड सीट हिसाब से जाना जाता है। उसके बाद ये फार्मर्स भाइयों को जाता है, मतलब उससे पहले तो नहीं जा सकता है। तो इसके लिए ये कोलाबोरेशन जो है BRC और IG के भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, सबके लिए, किसान भाइयों के लिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च विभाग के डॉक्टर पीके चंद्राकर ने बताया कि पुरानी किस्मों के चावल को म्यूटेंट कर नई प्रजाति के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे किसानों को कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन मिलेगा। किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं इसमें बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। कैसे? हमने विकरण करके जो छत्तीसगढ़ की जो रूटीन की जो हमारी पुरानी वैरायटी थी, चाहे सफरी 17 हो गया, जिसको कभी हम 40% किसान लोग खाते थे, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की ये परंपरागत वैरायटीज़ हैं। इसमें केवल गुण दोष में जो कमी थी उसको विकरण के द्वारा हम लोगों ने कम करके और किसानों के समूह को दिया हुआ है। और किसानों के समूह ने, जैसे अभी हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं चंदेल जी, जो कि उनका पूरा एक समूह है, उनने करीब 500 से 700 क्विंटल इस बीज का उत्पादन कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके द्वारा हम किसानों को परंपरागत रूप से खाने वाले जो चावल थे उसका हम फिर से सीड सिस्टम में लाके बढ़ावा कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बरतोरी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के हजारों लोगों ने इस स्वास्थ्य मेले का लाभ लिया।
इसमें सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विविध कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उसमें से एक कार्यक्रम ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। न केवल यहाँ पर जांच होगी, बल्कि जिनको रिफ़र करने लायक है, कैटेट का ऑपरेशन है तो उनको अस्पताल भेजेंगे, उनका फ़ोन नंबर ले रहा है। इसी प्रकार से अन्य बीमारी के हैं जो यहाँ दवाई दे रहे हैं, ठीक हो सकते हैं, उनको ठीक करेंगे और बाकी को बड़े अस्पताल में भेजने की आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। एक बहुत अच्छा हमारे BMO बिल्हा और हमारे चिकित्सक स्टाफ के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस सफलता के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है। सभी प्रकार की जांच हो रही है यहाँ पे। जो भी जांच होती है सभी है, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है और जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते वो हो रहा है। मतलब हर डिपार्टमेंट के ENT, आर्थो, सर्जरी, गायनी और सभी मतलब डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए हुए हैं और हर गांव वालों को सुविधा के लिए हर जांच कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शिविर में सामान्य बीमारियों के इलाज के साथ जरूरी दवाइयां दी जा रही है तथा कई लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। कराने के लिए आए हैं। यहाँ बरतौरी में लगा हुआ है स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान भारत के तहत और बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार का योजना रहा ये, जिसमें बरतौरी बरतौरी के साथ साथ आसपास के जितने गांव के हैं सबको बेनिफिट मिला है। आकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जो बिलासपुर में भटक रहे हैं वो यहाँ आके करा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारे बरतौरी में केंद्र सरकार द्वारा ये योजना का वो आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ है तथा यह 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया जाएगा। धमतरी के रुद्र स्थित एक्टजेट फाउंडेशन संस्था दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद की नई अलग जगा रहा है। दिव्यांगों के उत्थान एवं पुनर्वास के लिए संचालित इस संस्था में दिव्यांगों को खेलों के साथ अन्य दूसरी विधाओं में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। जन सहयोग से संचालित इस संस्था की स्थापना 4 महिलाओं ने किया है। संस्था की अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी ने बताया कि उन्हें संस्था के लिए सरकार की तरफ से जमीन मिली तथा जन सहयोग से उन्होंने इसका निर्माण किया। हम लोगों ने सोचा, हम चारों ने, कि हम लोग भी एक संस्था बनाएंगे और ऐसे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तो हम लोगों ने 2016 में संस्था बनाए और बेहतर करने का प्रयास किए और 2019 में हम लोग बेहतर किए और 2 गोल्ड मेडल लाए हमारे बच्चे जूडो में। और जन सहयोग से चलता था तो लोगों ने देखा कि ये लोग बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। फिर लोगों का सपोर्ट हम लोग को अच्छे से मिलने लगा। इससे पहले हम लोग गली गली में जाकर चंदा मांगते थे। संस्था की स्टूडेंट रजनी जोशी ने बताया कि वे 40% दृष्टिबाधित है। वे इस संस्था में 2016 से हैं और स्विमिंग के साथ जूडो की प्लेयर हैं। एवरेस्ट बेस कैंप के लिए जाने वाली हैं। स्टूडेंट चंचल सोनी ने बताया कि वह जन्म से ही दिव्यांग है लेकिन ऊंचाई पर चढ़ने की इच्छा थी। अब एवरेस्ट के लिए चयन हुआ है। उन्होंने कहा, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। लिपि की पढ़ाई की और अभी मैं स्विमिंग और जूडो की मैं स्पोर्ट की वो हूँ, खिलाड़ी हूँ और इसमें मैंने नेशनल खेला है। नेशनल में स्विमिंग में मेरा 5 नेशनल है, 5 नेशनल गोल्ड मेडल है। मैंने स्विमिंग में 5 नेशनल खेले हैं। लगभग 6 साल पहले स्थापित इस संस्था में वर्तमान में लगभग 45 बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा के साथ साथ संगीत, खेलकूद, कंप्यूटर, जूडो, कराटे आदि सिखाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धमदा क्षेत्र के किसान अब मंडी में बेच सकेंगे अपना उत्पाद। मुख्यमंत्री ने किया 55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण।
छत्तीसगढ़ में कम हुई मलेरिया की दर, विश्व मलेरिया दिवस के दिन नई दिल्ली में मिलेगा सम्मान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की नई प्रजाति लॉन्च, किसानों को बांटे धान बीज के मिनी किट। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।